हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग भगवत गीता को अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से भगवत गीता में से हमने कितने अध्याय हो गए हमारे? 3 अध्याय हो गए। तो अभी हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो 3 अध्याय हमने खत्म किया है। चौथा अध्याय चालू करने जा रहे हैं। तो हमने देखा जैसे द्वितीय अध्याय में तो भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को? ज्ञान दिया था उसको। जनरली सांख्य योग भी कहा जाता है। सांख्य मतलब कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव ज्ञान दिया था। तीसरे अध्याय में, क्योंकि तीसरा अध्याय के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने बोला था कि कई सारी चीजों को उन्होंने बोलते बोलते अर्जुन स्टडी है अपनी जगह पे। अर्जुन क्या है? एक ही जगह पे स्टडी है। सेकंड चैप्टर में उसके जो पहले अध्याय में उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, सेकंड चैप्टर में उनके उत्तर दिए गए। उत्तर देने के बाद फिर क्या कर दिया अर्जुन ने? अर्जुन को एक क्लैरिटी आ गई कि भाई चलो ठीक है, मेरे पहले जो क्वेश्चन है वो तो क्लियर हो गए। अभी क्या परेशानी है? तो फिर भी परेशानी तो वही है कि युद्ध करना है नहीं करना है, ये करना है नहीं करना है। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान ने उनको क्या बोला? निष्काम कर्म योग बोला। क्योंकि अर्जुन तो ज्ञान योग को पालन करना चाहता है। संन्यास, जहां जहां संन्यास का वर्णन आता है उसका मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। अर्जुन को भगवान ने क्या बताया? कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग नहीं बताया, बोले निष्काम करो। किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए निष्काम कर्मयोग बताया। बोले तुम निष्काम कर्मयोग का क्या करो? पालन करो। निष्काम कर्मयोग का पालन करोगे, अगर तुम भले ही ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हो तो भी भगवान बोले किसके लिए करो? सेट एन एग्जाम्पल। भगवान बोले कि तुम एग्जाम्पल सेट करने के लिए करो ये। अच्छा, तीसरा खत्म हो गया। भगवान ने अर्जुन को तो वैसे ही डिलेमा में रख दिया कि आखिर में करना क्या है? शुड आई फाइट नॉट? ये युद्ध करना है नहीं करना है? युद्ध करना है नहीं करना है? तो भी यहाँ पे आने के बाद या युद्ध करना है नहीं करना है, यहाँ तक भगवान ने पहुंचा दिया है अर्जुन को। और फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान युग की ओर लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीसरे अध्याय में अर्जुन को सब बताने के बाद अर्जुन फाइनली वही क्वेश्चन फिर से पूछता है कि युद्ध करो या ना करो। तो बताया ना भाई, निष्काम कर्म योग से करो करके। लेकिन अर्जुन के माइंड में वो चल रहा है ना, संन्यास या ज्ञान योग, ताकि युद्ध से भागना है, बेसिकली युद्ध नहीं करना है। तो इसलिए ज्ञान योग उनके माइंड में था। तो इसलिए भगवान उनको ज्ञान योग की ओर लेके जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान योग जो है वो भौतिक दृष्टि का ज्ञान योग नहीं है। और भौतिक दृष्टि का ज्ञान योग ना होने की वजह से प्रभुपाद ने इस अध्याय का नामकरण कर दिया दिव्य ज्ञान। प्रभुपाद ने क्या कर दिया? दिव्य ज्ञान नाम कर दिया इस अध्याय को। बोले है तो ज्ञान योगी, लेकिन ये कैसा है? ये दिव्य ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान योग के दिव्य ज्ञान है, उसकी चर्चा अगर करनी है या उसकी चर्चा चल रही है, दिव्य ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो फिर आगे बढ़ने के पहले अगर हम फिर से भगवत गीता को देखेंगे तो भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में जो बताया है वो आत्मज्ञान बताया है। अभी जब भगवान ये दिव्य ज्ञान की चर्चा चल रही है, ज्ञान तो एक अलग ज्ञान, अलग 3 परिभाषा होती है ज्ञान की। 3 भागों में ज्ञान को विभाजित किया जाता है: तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान, ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। ऐसा ऐसा ज्ञान को प्राय विभाजित किया जाता है। मोटा मोटी उसमें ओवरऑल ज्ञान बैठ जाता है। सभी का सभी ज्ञान जो है उसमें ये 3 विभागों में बांटा जाता है: तत्पदार्थ, ओम पदार्थ, ब्रह्म ऐक्य। ऐसे 3 भागों में ज्ञान को विभाजित किया जाता है। जीव गोस्वामी बोलते हैं इसको तत्व संदर्भ में, इसकी चर्चा करते हैं।
लेकिन वो छोड़ के भी ज्ञान को देखा जाता है। वो ज्ञान होता है आत्मज्ञान, खुद को जानो। भौतिक दृष्टि से ज्ञान की परिभाषा देखेंगे तो एक पहला होगा आत्मज्ञान, खुद को जानो। उसके बाद परमात्मा ज्ञान भी होता है। परमात्मा को जानने के ज्ञान को परमात्मा ज्ञान बोलते हैं। उसके बाद भी ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म को जानना भी एक ज्ञान का तरीका है। और फिर होता है भगवत ज्ञान, भगवान को जानना। अभी ये तीनों एक ही एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भगवत ज्ञान। ये तो चारों मिला के एक ही चीज है। लेकिन ये क्या रहता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, सुपरलेटिव डिग्री की तरफ बढ़ रहा है। फाइनल ट्रुथ को जानना है। पहले जो मैंने तीन कैटेगरी बताई थी, तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ, ब्रह्म ऐक्य। तत्पदार्थ ज्ञान और त्वम पदार्थ ज्ञान को पहले। तत्पदार्थ ज्ञान का मतलब होता है भगवान ने जो सृष्टि निर्माण की है उसका ज्ञान होना। फिर आपका उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और क्या क्या जो भी जानने लायक है, जितना भी सब्जेक्ट को आप कंबाइंड करो, वो भी किसको जानने के बराबर है, सृष्टि को जानने के बराबर है। चाहे बायोलॉजी को और कितने भी सारे डिपार्टमेंट बनाओ, केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट बनाओ, फिजिक्स के डिपार्टमेंट बनाओ, स्पेस साइंस को ले लो, अदर प्लैनेट ले लो, मल्टी यूनिवर्स कंसेप्ट को ले लो, ये सब किस में चले जाएंगे, भगवान ने बनाई हुई सृष्टि है ना, तत्व पदार्थ में उसको ही जानना है। फाइनली उन्होंने क्या बनाया उसको जानना। ये तत्पदार्थ ज्ञान। त्वम पदार्थ ज्ञान को बोले जानना है। जो गोस्वामी बोलते हैं ये दोनों जानना जरूरी है। तत्पदार्थ तो भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई ये जानना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ हम बोलेंगे कृष्णा इज वेरी ग्रेट, बट हाउ कृष्णा इज ग्रेट वो कैसे पता चल जाएगा। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो कैसे पता चल जाएगा, उसके रिकॉर्ड जानने पड़ेंगे। उसको कंपैरेटिवली अन्य क्रिकेटर के साथ मैच करना पड़ेगा। भाई देखो कि ये लोग बहुत बड़े बड़े इनके नाम है, लेकिन फिर भी ये वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक वो पहुंचे, तब पता चल जाए ओके अब इसको क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन गेट कंप्लीट। वैसे ही तत्पदार्थ ज्ञान, भगवान की सृष्टि को जब तक जानेंगे नहीं तब तक उनकी महानता पता ही नहीं चलेगी कि भगवान क्यों इतने महान है। इसलिए सृष्टि को जानना जरूरी है, सृष्टि ज्ञान जो जरूरी है। और यह तत्व हो गया, फिर क्या आया, तोम पदार्थ, कि भाई अभी किसको जानो, उस व्यक्ति को जानो जिन्होंने ये क्या बनाई है, सृष्टि बनाई है। अभी ये जो तोम पदार्थ ज्ञान है, जिसने सृष्टि बनाई है उसको जानो। वो ज्ञान को आप डिवाइड कर सकते हो, क्या है, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और भगवत ज्ञान, क्योंकि वो व्यक्ति है। अभी ये सब में भगवान जो है सिर्फ डायरेक्ट अर्जुन को क्या दे रहे हैं, भगवत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान कुछ नहीं बोल रहे। डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बोलेंगे उनको, भगवत ज्ञान बोलेंगे। बोले बोले ये ज्ञान को सुनो, डायरेक्टली भगवान के बारे में जानो, भगवत ज्ञान को जानो। अब समझ गए। चौथा अध्याय भगवान क्यों ज्ञान की ओर तुरंत अर्जुन को लेके गए। भाई अभी तक तो अर्जुन का वही क्वेश्चन था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, युद्ध करूं या ना करूं। तो भगवान बोल रहे हैं कि भाई मैं जो समझा रहा हूँ वो कर तू, जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज करो। इसलिए भगवान सीधा उनको लेके जा रहे हैं दिव्य ज्ञान, भगवत ज्ञान की तरफ। सो भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक फर्स्ट से शुरुआत करेंगे हम। तो भगवत ज्ञान दे रहे हैं ना भगवान। भगवान भगवत ज्ञान देते वक्त डायरेक्ट किसके बारे में बोलेंगे, अपने बारे में बोलेंगे, डायरेक्ट अपने बारे में बोलेंगे। इसलिए भगवान क्लियर क्लियर बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तावानम व्ययम विवस्मानमन्वे प्राह मनु ईश्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश ईश्वा कुल को दिया।
भगवान सीधा सीधा दिव्य ज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं, बोल रहे भगवान यहाँ था घुमा नहीं रहे अर्जुन को, डायरेक्ट दे रहे, क्योंकि युद्ध चालू करना है, घुमाने के लिए समय ही नहीं है, डिटेल में जाने के लिए भगवान डायरेक्ट बोल रहे एवं विवस्वते योग, बोले मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ अभी बताया, अभी बताने जा रहा हूँ, ये पहले मैंने किसको बता था, एवं परंपरा प्राप्तम, पहले ही बोलते ना, एवं विवस्वते योगम प्रोक्ता हम कि बोले मैंने ये क्या किया था, ये पहले बताया था विवस्वान को, विवस्वान को पहले बताया, और उसके बाद एवं विवस्वते, और उसके बाद किसको बताया, मनु को बताया, सूर्य के देवता विवस्वान को बताया, और उसके बाद उस दिव्य उपदेश को उन्होंने मनुष्यों के पिता मनु को सुनाया। अभी कौन से मनु को सुनाया, मनु का भी तो बड़ा बड़ा अजब सा कंसेप्ट है, कौन से मनु को सुनाया आपने, तो उन्होंने वो वैवस्वत मनु को सुनाया, क्योंकि मनु, ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं एक दिन में। अभी जिस दिन में हम जी रहे हैं, ब्रह्मा के जिस दिन में हम हैं, हमारे दिन में ब्रह्मा नहीं आते, ब्रह्मा के दिन में हम आ जाते हैं, तो हम जिस दिन में हैं ब्रह्मा के, उसमें ऑलरेडी 6 मनु निकल चुके हैं, और ब्रह्मा की दोपहर चल रही है, इसमें सप्तम मनु चल रहा है, 14 के हिसाब से सप्तम अगर चल रहा है तो दोपहर चल रही होगी ब्रह्मा जी, नैप ले रहे होंगे लंच वंच लेके जो ब्रह्मा जी, ऐसा ही कुछ होगा परिस्थिति। तो तो वो परिस्थितियाँ चल रही है अभी मनु का, सप्तम मनु चल रहा है। अभी वो वैवस्वत मनु को ही सुनाया होगा, ये किस बात पे हम बोल रहे हैं सप्तम मन्वंतर, क्योंकि विवस्वान के पुत्र है वैवस्वत। विवस्वान जो है, जो सूर्य के कौन है, सूर्य देव है, सूर्य पोजीशन है, पोस्ट है, उनके जो देवता है उनका नाम है विवस्वान। अभी विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, जिनका अभी चल रहा है राज्य। एक मनु की लाइफ इंद्र के लाइफ के बराबर होती है, या इंद्र की लाइफ मनु के लाइफ के बराबर होती है। एक मनु चलता है 72 दिव्य युग, 72 दिव्य युग चलता है। एक दिव्य युग होता है सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इनको मिला के क्या किया जाता है, एक दिव्य युग बोला जाता है। तो इफ यू कैन हैविंग मोबाइल, आप कैलकुलेट करो, कलयुग के हो गए 4,32,000 वर्ष, उसमें और ऐड करो, somebody is कैलकुलेटिंग, 4,32,000 वर्ष हो गए, उसमें क्या करो, द्वापर युग हो गया 8,64,000 वर्ष, प्लस त्रेता युग हो गया कितना, 12 लाख वर्ष, और सतयुग हो गया 17 लाख वर्ष। टोटल कितना हो गया, 70, 17,28,000, चलो 28,000 को माइनस भी कर दो, 17 लाख पकड़ लो, एक दिव्य युग चलता है, तो 17 इंटू 72, 17 इंटू 72 कितना आ जाएगा, एरर आ जाएगा, हाँ, 41,96,000 सोलर ईयर्स, इतना होता है एक मनवंतर। कितना बोले, 17 lakhs इंटू 72, 43, या 43 lakhs इज द टुगेदर, एक दिव्य युग हो गया। अभी उसको 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3067 lakhs, मतलब समथिंग 3.5 करोड़ समथिंग आता है, 30 करोड़ समथिंग, वो होता है एक एक मनवंतर। एक मनवंतर होता है उतने सोलर ईयर्स में, क्योंकि हमारा जो ईयर काउंटिंग है वो सोलर ईयर का काउंटिंग है, तो एक मनवंतर हो गया, तो उतने समय तक मनु जीवित रहता है, या उतने समय तक इंद्र जीवित रहता है। इंद्र
चंद्र, वरुण, इन सब का उतना लाइफ स्पैन है। वो 72 दिव्य युगा तक चलता है, उनका सत्ता चलती है इंद्र की। फिर इंद्र बदला जाता है, नया इंद्र आता है। तो अभी सप्तम मनवंतर चल रहा है। अष्टम मनवंतर में बलि महाराज को इंद्र बना दिया जाएगा। बलि महाराज आ जाएंगे इंद्र करके, वो अष्टम मनवंतर में होगा। तब के मनु अलग है, क्योंकि आगे से मनु सब सावरनी चालू हुई है। दक्ष सावरनी, तीन चार मनु है, उनके नाम के आगे पीछे सावरनी है। लगता है वो एक ही खानदान से है। तो वो तो सावरनी सावरनी है। एक ही पिता के पुत्र होने वाले, आगे आने वाले वो चार, चार पुत्र है उसके, वो चारों मनु बनने वाले हैं। तो वो सावरनी चलने वाले हैं चार। तो ये मनवंतर का कंसेप्ट है। तो हर मनवंतर में मनु बदला जाता है, देवता सभी बदलते हैं। तो ये नए नए आ जाएंगे देवता वगैरह सभी के सब। तो ये हो गया है विवस्वान। भगवान बोले, मैंने विवस्वान को सुना है। हेम विवस्वते योग। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर इस परपट में देखो एंड एंड में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं देखो। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसके पूर्वायुग, इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग था, 8 लाख वर्ष था। और इसके भी पूर्व त्रेता युग था, 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार से लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकुल से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता का वर्तमान मनु की आयु, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग लगभग 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है। 30,53,00,000 हम कैलकुलेट कर रहे थे, वो अनुमानित की जाती है। जिसमें से 12 करोड़, करेक्ट ना, चार 40 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, तो मोटा मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम कितना, 12 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। ये भगवत गीता का क्या है, इतिहास। कोई बोलेगा कि भाई तुम्हारे धर्म ग्रंथ की क्या कैलकुलेशन है, कोई 700 साल पहले किसी ने किसको बताया, कोई 1200 2000 साल पहले आया। बोले यहाँ सालों की, हजार की कैलकुलेशन ही नहीं चलती है, यहाँ भगवत गीता कब से चल रही है। बोले करोड़ों की कैलकुलेशन चल रही है। बोले ये इसको सनातन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ऐसे ही हवा में नहीं बोला गया कि सनातन धर्म का सनातन, उसके पीछे कैलकुलेशन है पूरा। और उसको सुना तो ये कैलकुलेशन। बोले बाकी, बोले तुम्हारा कहाँ कहाँ कोई वैल्यू नहीं बनता है ये सब कैलकुलेशन के सामने, ये कब सुनाई गई है। तो भगवान बोल रहे हैं, मैंने ये पहले मनु को सुना है। अर्जुन सुनो, तुम ज्ञान ज्ञान बोल रहे हो ना, मैं दिव्य ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। अभी ज्ञान योग बोल रहे हो, तो दिव्य ज्ञान मैंने मनु को सुनाया। फिर बोल रहे एवं परंपरा प्राप्त न, एवं परंपरा प्राप्त हम इमं राजर्षि विदु स काले न महता योग अनुष्ठ परंतप। भगवान बोल रहे ये गीता का ज्ञान परंपरा से चलता रहा था, लेकिन स काले न महता, काल के प्रभाव से, योग नष्ट परंतप, काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये ज्ञान भी नष्ट हो गया था। इसलिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, फिर से सुना रहा हूँ। उसके आगे वाले श्लोक में बोलेंगे कि मैं ये तुम्हें फिर से सुना रहा हूँ। तो फिर आप बोलोगे कि प्रभु जी ये परंपरा कहाँ से आ गई बीच में। हमने तो चार ही परंपरा सुनी, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, और ये ब्रह्म संप्रदाय। और सभी के सभी चल रहे हैं कि हम है मतलब, हम तो ब्रह्म संप्रदाय तो चल रहा है, इस्कॉन है मतलब। बाकी भी श्री संप्रदाय नीचे चल रहा है, अन्य भी लोग हैं जिनका चल रहा है। तो फिर ये परंपरा कहाँ से आई। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, या आचार्यगण भी बोलते हैं कि परंपरा दो प्रकार की होती है। ये राजर्षियों विदु कहा है भगवान ने कि ये राजर्षियों की परंपरा है। देर आर टू परंपरा, एक राजर्षि की परंपरा और एक ऋषि परंपरा। हम जिस परंपरा की बात करते हैं, जो चार संप्रदाय है, वो ऋषि संप्रदाय है, ऋषियों की परंपरा है।
जिसमें ज्ञान वितरित करने की जिम्मेदारी ऋषियों ने ली हुई है अपने ऊपर। इसलिए वो क्या बन गया, ऋषि परंपरा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मुनि ऋषि है, उन्होंने किसको कहा, व्यासदेव को कहा, वो भी ऋषि है, उन्होंने भी वही जिम्मेदारी ली है। उन्होंने मध्वाचार्य को कहा, मध्वाचार्य इज अगेन ऋषि। फिर अगर हम देखेंगे तो मेजोरिटीज आर द सन्यासी। हमारे पूरे मध्वाचार्य से भी अब तक प्रभुपाद को देखेंगे तो मेजोरिटी क्या है, सभी के सभी ऋषि हैं, सन्यासी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है। अभी भी जो लोग हैं वो सन्यासी से प्राय, जिनसे आप लोगों ने दीक्षा ले चुके हैं, लेने वाले सन्यासी, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है इस ज्ञान को वितरित करने की। इसलिए ये कौन सी परंपरा है, ऋषि परंपरा। एक और परंपरा होती है जिसको कहा जाता है राजऋषि परंपरा। जो राजा है और वो क्या करते हैं, ज्ञान को वितरित करने की जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, राजऋषि। और फिर वो क्या करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो बोले मैंने किसको कहा, मनु को कह दिया। उसने मतलब विवस्वान को कहा, उसने मनु को कहा, मतलब कौन सा वंश से आया ये, सूर्य वंश बोलते हैं इसको। फिर वो मनु जहां से आए वहीं कुल में आगे चल के भगवान रामचंद्र को, सूर्य वंश में, और वहां से आगे ये परंपरा चली। तो बोले यहाँ तक चली थी अर्जुन, तुम हो तहाँ तक चली थी, लेकिन अभी क्या हो गया है, इसमें थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको फिर से कह रहा हूँ। देखो भगवान बहुत ही सिस्टमैटिकली प्रचार कर रहे हैं। भगवान किसी गरीब को नहीं पकड़ रहे। भगवान किसको पकड़ रहे हैं, ज्ञान ज्ञान देने के लिए। भगवान सीधा सीधा किसको पकड़ रहे हैं, राजा को पकड़ रहे हैं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है उसको प्रचार करो, वो क्या करेगा, दूसरे लोगों को समझाएगा, वो दूसरे लोगों को समझाएगा, अन्य अन्य नहीं समझाएगा। आज मुझे एक माता जी ने फोन किया था, हमारे ग्रुप से नहीं, मंदिर में। गुरु जी मैं भगवदगीता ट्राई कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करने को कोई ले ही नहीं रहा है मुझसे। तो शी इज वर्किंग सम आईटी कंपनी। मैं बोला तो आप डोनेशन कलेक्ट करो, लोगों से बोलो हम गीता स्कूल में बांटेंगे। तो शी ट्राई, नहीं होगा। वो कल गई, सैटरडे नहीं, कल फ्राइडे, 2 घंटा उसने आजू बाजू की दुकानों में ट्राई किया डोनेशन मांगने का, नो बडी, शी गॉट ओनली 100 रुपीज आफ्टर 2 आवर्स। तो आज मुझे वो फिर से कॉल की। मैं बोला आप एक काम करो, आप है ना, आपका आईडी कार्ड लेके जाओ साथ में, यू गो इन योर कर्मी ड्रेस जो भी ऑफिस में पहन के जाती हो, एंड गो विथ योर आई कार्ड। और लोगों को बोलो कि पहले आपका इंट्रोडक्शन दे दो कि मैं सो एंड सो इस कंपनी में हूँ, मैंने ये पढ़ाई किया है। और फिर बोलो हम ये ड्राइव कर रहे हैं गीता को प्रमोट करने का। तो आज वो 1 घंटा गई थी, शी गॉट 2000 रुपीज डोनेशन, शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बड़ी खुश थी। तो लोग किसको देखते हैं, लोग मतलब वो क्या बोला जाता है ना, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। ऐसा ऐसा ही कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है ना, पहले तुम्हारा क्या देखा जाएगा, फर्स्ट इंप्रेशन देखा जाएगा, तुम पहन के क्या आए हो। उसके बाद तुम्हारा क्या देखा जाएगा, एड्रेस, तुम बोल क्या रहे हो वो देखा जाएगा। तो इसलिए हमारा ड्रेस कोड या ड्रेस होना जरूरी अच्छा है। इसलिए मैं उनको बोला कि आप पहले अपना इंप्रेशन दिखाओ कि भाई मैं कोई बेगर नहीं हूँ, अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो वर्क कर रही हूँ ना, मुझे ठीक ठाक मैं अपने लिए कमा रही हूँ, लेकिन ये मैं सच में भगवान, लेकिन लोगों का फेथ आता है। इसलिए भगवान भी किसको पकड़े हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट राजो ऋषि को पकड़े। ऋषियों को तो पकड़े ही पकड़े, लेकिन राजो ऋषि को पकड़े, बोले भाई तुम लोग सुनो पहले। और तुम लोगों को सुनने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये अन्य लोगों को सुनाऊंगा। तो भगवान ने उनको सुनाया। भगवान ने सुनाने के बाद अर्जुन बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, मैं तो समझ गया, आपने राजो ऋषि को बताया, फिर वो नष्ट हो गई, फिर आप बच्चे ज्ञान मुझे बता रहे हैं। अब मैं बार बार आपको कई बार ये चीज बोला कि जो वक्ता है उसके एक्सपर्टीज है कि श्रोता के मन में क्या प्रश्न उपस्थित हो सकता है, उसको पहले से क्या करे, भाप ले। पूछने की आवश्यकता नहीं है श्रोता को। तो अर्जुन के मन में प्रश्न होगा कि भाई मुझे क्यों बढ़ा रहे हो क्या, वाई मी। अगर ये परंपरा नष्ट हो गई तो किसी और राजा को पकड़ो ना, मेरे पास तो ना राज है ना कुछ है।
वहाँ कुछ भी नहीं है, वो राजा तो दुर्योधन बन, सब कुछ तो उसके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर मुझे क्यों पकड़ के रखे हो आप, और मुझे ये क्यों फिर से सुना रहे हैं? ऐसे अर्जुन के मन में कई सारे प्रश्न हो सकते हैं ना। भगवान तीसरा श्लोक बहुत सुंदर बोलते हैं, से वे ममा तेषा योग प्रोक्ता पुरातन भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम न, रहस्यम एतद उत्तमम। भगवान बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि तुम क्या हो, मेरे भक्तों से में सखा चेती, तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो। और मैं भक्त मेरे मित्र हो, इसलिए ये ज्ञान मैं किसको सुना रहा हूँ, तुम्हें सुना रहा हूँ। नहीं तो मैं किसी और को भी पकड़ लेता था, लेकिन तुमको ही मैं क्यों पकड़ा हूँ, ये ज्ञान सुनाने के लिए। जो परंपरा नष्ट हुई है ऋषियों की परंपरा, तो मैं उसको रीएस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, और रीएस्टेब्लिश करने के लिए मैंने किसको पकड़ा है, तुम्हें पकड़ा। क्यों पकड़ा है? बिकॉज भक्तों से मैं सखा चुका हूँ, तो मेरे भक्त हो और मेरे क्या हो, सखा भी हो। फिर अर्जुन बोले चलो समझ में आ गया। ये प्रश्न का तो उत्तर इन्होंने पहले ही दे दिया कि भाई मुझे क्यों पकड़ा। अर्जुन बोले आई एम अनदर क्वेश्चन, इसलिए है अर्जुन उवाच, हाँ, अपरम भूतम जन्म पर जन्म विवस्वतम कथो मोहितम द्विजानीम त्वात्मादो प्रोक्ता नाविति। भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं कि सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आप तो मेरे सामने खड़े हो, वो तो कब के हो चुके हैं, है ना। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। आज के मूर्ख लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे। इसलिए अर्जुन ने क्या कर दिया, ये सब मूर्खों का रिप्रेजेंटेटिव बन के, अर्जुन को डाउट नहीं था ये, लेकिन ये अर्जुन ने डायरेक्ट पूछा। बोले ये पूछना बड़ा जरूरी है कि विवस्वान पहला हो चुका है, मनु पहला हो चुका है, सब पहले हो चुके हैं, तो आपने उनको ज्ञान दे दिया। आपकी और मेरी उम्र तो क्या है, समान है। कृष्ण और अर्जुन सेम हम उम्र थे, तो बोले हमारी उम्र समान है, आपने कैसे दे दिया उनको ज्ञान। फिर अभी भगवान दिव्य ज्ञान में प्रवेश करेंगे यहाँ से। यहाँ तक तो दिव्य ज्ञान नहीं है, मतलब ऐसा तो भगवत गीता का हर चीज दिव्य ज्ञान है, लेकिन फिर भी जो ज्ञान योग है यहाँ से भगवान प्रवेश करेंगे कहीं। तो यहाँ से जब पांचवा था ना, छठे से लेकर आगे 10 श्लोक में भगवान दिव्य ज्ञान अपने बारे में बताएंगे दिव्य ज्ञान में। ओके, पहला प्रश्न अर्जुन का उनके बारे में है ना, कि आप और मैं तो सामने सामने खड़े हैं। तो पहले 10 श्लोक जो है, 10 श्लोक मतलब श्लोक नंबर 6 से लेकर 16 तक वगैरह, भगवान क्या बोलेंगे, दिव्य ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसमें भी दोनों चीजें बताएंगे, दिव्य ज्ञान भी बताएंगे, वो ज्ञान जानने के फायदे भी बताएंगे। ज्ञान भी बताएंगे और अर्जुन को वो जानने के क्या बोलेंगे, उसके बेनिफिट्स भी बोलेंगे। तो उसके बारे में हम, ये हमारा बिगिनिंग के कुछ टेस्ट लेनी थी, तो हमारा समय गया है। तो मैं यहीं पे मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे 9 बजे और एक क्लास ऑनलाइन देना है दूसरा। तो इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे, टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। ओके, नेक्स्ट सैटरडे महासत्संग है, तो वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो उसके आगे विल कंटिन्यू भगवद गीता, फिर उसके आगे फटाक से खत्म हो जाएगा, क्योंकि श्री मनोहर को क्लास लेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है, वन क्वेश्चन इफ एनीबॉडी हैज। जी गुरु। जोर जोर से, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ब्रह्म ऐक्य ज्ञान बोला, तत्पदार्थ तुम पदार्थ ब्रह्म ऐक्य। ब्रह्म ऐक्य ज्ञान को बेसिकली त्यागने के लिए बोला है, जो खास करके लेटर शंकराचार्य, शंकराचार्य नहीं बोल सकते हैं, या लेटर शंकराचार्य ने बोल दिया है कि हम भगवान के समान बन सकते हैं, या हम ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो सकते हैं, हम ही भगवान हैं। ये जो बहुत बड़ी फिलोसफी भारत में फैली हुई है, उसमें जैनिज्म बुद्धिज्म सब ये सब भी आते हैं, पैंथीज्म वगैरह बहुत सारे इज्म्स है उसमें। ये ब्रह्म के ज्ञान है, इसको त्यागने के लिए बोल दिया है। पैंथीज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, और भी है अभी, बाकी भी लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। ये तो फिर भी ठीक है, बोलते हैं हम भगवान बन जाएंगे, बाकी लोग हैं तो उनको पता ही नहीं है। फिर उसमें मुस्लिज्म हो सकता है, वो भी एक रीज़न है, या क्रिश्चियंस हो सकते हैं, वो सभी
तो उनको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। तो जो गोस्वामी बोलते हैं कि ये ब्रह्म के ज्ञान में ही आता है, इसको त्याग दो, ये ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ क्या लगा रहे हैं, नो रियलिटी, वो ऐसे ही गप लगा रहे हैं, या उनको पता है तो थोड़ा सा पता है। प्रभुपाद जी उसके लिए वो ट्रेन का एग्जाम्पल देते हैं। किसी गांव में पहली बार अगर ट्रेन आ जाए और पटरी डल गई, उसके पहले लोगों ने कभी ट्रेन देखा नहीं था, तो कुछ लोग आगे दौड़ के चले गए ट्रेन को देखने के लिए, और हम पहले इन्फॉर्म करेंगे ट्रेन क्या होती है। तो वो आके बोल दिए भाई ट्रेन मतलब ये लाइट ही है कि दूर से आ रहा है, दैट इज लाइक ब्रह्म ज्योति। कुछ लोग रुक गए थोड़ा, बोले थोड़ा देर के बाद देखे तो बोले उसके पीछे भी एक सर्प जैसा कुछ तो चल रहा है। वो बोले क्या है, ट्रेन मतलब एक सांप है जिसके सर के ऊपर मनी है। लाइट मनी है, सांप है। अरे सब इंटेलेक्चुअल पीपल, वो स्टेशन ले, वो कहीं बीच में रास्ते में नहीं है, और रुके, बोले यहाँ रुकने वाली है ना, पूरा ज्ञान लेंगे। फिर देखा ना ही वो सर्प है मनी वाला, ना ही ये कोई लाइट है। ये तो बहुत सिस्टमेटिकली बोगीज एक के पीछे एक लगी हुई है, अंदर लोगों को बैठने के लिए है, सोने के लिए है, पैंट्री है, खा पी रहे हैं, एवरीथिंग। ये है भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो उन लोगों का ज्ञान है बट अधूरा ज्ञान है। ठीक है, तो आप लोगों का प्रसाद उधर ही होगा, यहाँ तो नहीं होगा। आज ही हमारा क्लास इधर हुआ है, क्योंकि वो जो हॉल है उसका पेंटिंग चल रहा है बेसिकली। तो पेंटिंग चलने की वजह से उधर, क्योंकि वो उसको पेंट किए हुए भी हो गए 3-4 साल हो गए। इनका भी हो गया, इनका भी होगा, कुछ कुछ जगह पे पेंट गिर रहा है इन सबका। लेकिन नेक्स्ट सैटरडे से अगेन क्लास वहीं पे होगा। ठीक है, तो मैं आपकी लीव लेता हूँ क्योंकि मुझे और एक क्लास देना है। शिल प्रभुपाद की Hare Krishna, Hare Krishna.